हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो सोशल साइंस की जो 3 फरवरी 2023 में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनको मैं आज सॉल्व कराऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित वाक्यों कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए, आखेट खाद्य संग्रहालय समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण आर, किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। सही विकल्प है पहला ए आर, दोनों सही है। और ए की आर सही व्याख्या करता है, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। तो सही ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिछड़ों, वृद्धा, वैश्यों, राजाओं की आवश्यकता प्राप्त दासियों, सेविकाओं और आवश्यक अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई, बुनाई कारखानों पर दिए निर्देशत्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है। पहला मुद्रा राक्षस, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा है बृहत कथा मंजरी। तो सही ऑप्शन है इसका तीसरा, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन बी, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। विकल्प पहला, कथन ए गलत है परंतु दूसरा सही है। दूसरा कथन है, कथन ए और दो दोनों सही है परंतु ए दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, कथन ए सही है परंतु दूसरा गलत है। चौथा, पहला और दूसरा सही है तथा पहला दूसरे की सही व्याख्या है। तो सही ऑप्शन है 33 का तीसरा, कथन पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। पहले में 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाले वास्तुकला की यह शैली डैश के बीच समान है। पहला, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महल। दूसरा है बांग्ला गुंबद मंदिरों और जोधाबाई के महल। तीसरा है विजयनगर और शाहजहानाबाद के महल। चौथा, कुतुब मीनार और राजेश्वर मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन है 34 का सही ऑप्शन है पहला, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महल, जहाँ पर मेहराब वाली वास्तुकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। ए, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। बी, ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र उठा लिए। विकल्प है पहला ए सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा है ए और बी दोनों सही नहीं है। सही ऑप्शन है तीसरा, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है 36। 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। कथन बी, ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। विकल्प पहला ए सही, बी गलत, दूसरा ए बी दोनों सही तथा बी एक की सही वृत्तांत है। तीसरा ए गलत, बी सही, चौथा ए बी दोनों सही है परंतु बी ए का सही वृत्तांत नहीं है। तो 36 का सही आंसर है पहला, ए सही, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए, 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। बी, इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। सी, जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन है पहला ए बी सी, दूसरा है केवल ए और बी, तीसरा है केवल बी और सी, चौथा है केवल ए और सी। सही ऑप्शन है तीसरा, केवल बी और सी सही है। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई है और सी है, जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 38। विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। दूसरा है वह एक अंग्रेजी शासक थे। तीसरा, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। चौथा, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। सही विकल्प है पहला और तीसरा। दूसरा है दूसरा और तीसरा। तीसरा है केवल पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा है केवल पहला, तीसरा और चौथा। सही ऑप्शन है चौथा, केवल पहला, तीसरा और चौथा। विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। तीसरा है, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और चौथा, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 39 में मिलान करना है। तो कॉलम ए, कॉलम बी से ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है पंडित रमाबाई, डी है ईश्वर चंद विद्यासागर। कॉलम बी में पहला है विधवा गृह, दूसरा लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए, तीसरा आर्य समाज, चौथा है ब्रह्मो सभा। तो 39 का सही ऑप्शन है तीसरा, राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, पंडित रमाबाई, विधवा गृह, ईश्वरचंद विद्यासागर, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। ए है पश्चिम विचारों का हवाला देना, बी है समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, सी है प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। विकल्प है पहला केवल बी, दूसरा केवल ए, तीसरा ए और बी, चौथा ए और सी। 40 का सही आंसर है दूसरा, केवल ए।
पश्चिम विचारों का हवाला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? पहला, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन। दूसरा, पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन। तीसरा, गुजरात में नमक सत्याग्रह। चौथा, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। विकल्प है पहला केवल ए और बी। दूसरा है केवल ए और तीसरा। तीसरा है केवल ए पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा है केवल पहला, तीसरा और चौथा। सही ऑप्शन इसमें तो नहीं पता है क्योंकि ये ड्रॉप हो गया था क्वेश्चन, तो इसमें सबको बराबर के पॉइंट मिले होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया है? पहला बंगाल, दूसरा आंध्र, तीसरा असम, चौथा पंजाब। सही ऑप्शन है दूसरा आंध्र। नेक्स्ट है 43। निम्नलिखित कथन पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करें। ए 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। बी 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर पर्याप्त जोर दिया गया। विकल्प पहला ए बी दोनों सही है। दूसरा ए बी दोनों गलत है। तीसरा ए सही किंतु बी गलत है। चौथा बी सही किंतु ए गलत है। सही ऑप्शन है तीसरा, ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट है 44। निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन से कथन सही हैं? ए फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। बी उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। सी उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। डी वे अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आंदोलक थे। ई उन्होंने अपनी किताब गुलाम गिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। ऑप्शन है पहला ए बी सी और डी, दूसरा बी सी डी और ई, तीसरा ए सी डी और ई, चौथा है ए बी सी और ई। सही विकल्प है पहला ए बी सी और डी। ए फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। बी ए उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया। सी उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। डी वे अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। एक रोल प्ले नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रहों का अभिनय वे कर सकते हैं? पहला बुध शुक्र, दूसरा शनि पृथ्वी, तीसरा पृथ्वी चंद्रमा, चौथा है पृथ्वी और मंगल। सही ऑप्शन है चौथा पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट है 46। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। बी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विकल्प है पहला ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा है ए बी दोनों सही है, चौथा है ए तथा बी दोनों गलत है। सही ऑप्शन है तीसरा, ए बी दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है
47 यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्व गहन हैं तो ग्रीनिच पर क्या समय होगा। मतलब यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 बज रहे हैं उस टाइम, तो ग्रीनिच पर क्या समय होगा। पहला 2 बजेगा, दूसरा 2 अपराह्न, तीसरा है 6 पूर्वाह्न, चौथा है 6 अपराह्न। सही ऑप्शन है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश पर खड़े होंगे। पहला विषुवत व्रत, दूसरा उत्तरी ध्रुव, तीसरा मकर रेखा, चौथा दक्षिण ध्रुव व्रत। सही ऑप्शन है पहला, विषुवत व्रत पर। नेक्स्ट है 49 है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल है, बाकी दोनों हैं। पहला जलमंडल और मध्यमंडल, दूसरा जलमंडल और स्थलमंडल, तीसरा स्थलमंडल और मध्यमंडल, चौथा स्थलमंडल और समतापमंडल। सही ऑप्शन है दूसरा, जलमंडल और स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 50 निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 से भी पहले पूछा जा चुका है। ए है इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। बी है इन वनों में वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सी है इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सौगान और शीशम है। डी है इन वनों में को मानसून वन भी कहते हैं। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा है बी और डी, चौथा है सी और डी। सही ऑप्शन है पहला, ए और बी। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। ए नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। बी यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। सी रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ऑप्शन है पहला केवल बी सही है, दूसरा केवल सी सही है, तीसरा ए बी सही है, चौथा बी सी सही है। सही ऑप्शन है चौथा बी तथा सी सही है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। सी रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट है 52 पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में विभिन्नता के निम्नलिखित में से क्या कारण है। पहला है ए है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, बी है सूर्य की किरणों का नीति कोण, सी है दिन की अवधि। विकल्प है पहला केवल ए, दूसरा केवल ए तथा बी सही है, तीसरा केवल ए तथा सी सही है, चौथा ए बी तथा सी सही है। सही ऑप्शन है चौथा, केवल ए बी सी सही है। ए है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, बी है सूर्य की किरणों का नीति कोण, सी है दिन की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। बी है वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। विकल्प पहला ए तथा बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या है ए की। दूसरा ए बी दोनों सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ए बी दोनों गलत है, चौथा ए सही किंतु बी गलत है। तो 53 का सही ऑप्शन है पहला, ए बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या है ए की।
नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ए, सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। बी, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन पहला ए बी दोनों सही है, दूसरा ए बी दोनों गलत है, तीसरा ए सही लेकिन बी गलत है, चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। 54 का है 54 का चौथा, ए गलत लेकिन बी सही है। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है, ये गलत है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है 55, रिक्त स्थानों को सही विकल्प में भरें। प्रेयरी है डैश। एक, चीतों का घर, दूसरा मवेशी पालन के लिए उपयुक्त जगह, तीसरा दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा, चौथा है ठंडे रेगिस्तान। तो बताइए प्रेयरी क्या है। 55 का सही ऑप्शन है दूसरा, मवेशी पालन के लिए उपयुक्त जगह। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में से अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण हैं। पहला, बढ़ता नगरीकरण, दूसरा बेहतर होता जीवन स्तर, सी है बांधाओं के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, डी है भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। ऑप्शन है पहला ए बी और डी, दूसरा ए सी और डी, तीसरा है बी सी और डी, चौथा उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है इसमें पहला ए बी और डी, बढ़ता नगरीकरण, दूसरा बेहतर होता जीवन स्तर, डी है भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। नेक्स्ट है 57, सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्योंकि पहला, यह उस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देता है, दूसरा, यह आधुनिक मूल्यों और व्यवहारों को विस्तार देता है, तीसरा, यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, चौथा है यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। तो सही ऑप्शन इसका होगा तीसरा, यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है डैश। पहला, फोटो खींचना, दूसरा रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, तीसरा विभिन्नता की सराहना करना, चौथा अंतर करना। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित वाक्य कथन ए तथा कारण आर को समानता के संदर्भ में पढ़ें। समानता के संदर्भ में पढ़ें। कथन ए है, समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। कारण आर, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही किंतु आर गलत है, चौथा ए गलत किंतु आर सही है। तो 59 का सही ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ए, पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। बी, ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। सी, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी और सी सभी। तो सही ऑप्शन है 60 का सही ऑप्शन है चौथा, ए बी और सी सभी। ए, पंच
पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। बी ए ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। और सी ए ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ये SST 3/2/2023 को फरवरी में पूछा गया जो क्वेश्चन है, इसके 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 30 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।